हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ वो रिगार्डिंग है हमारे सीबीएसई सुपरिटेंडेंट एग्जाम्स के जो एग्जाम है उसको आप किस तरीके से टायर 2 को कवर कर सकते हो और कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी इसमें चाहिए, क्योंकि इसके जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको पहले से ही चीजों को करना पड़ेगा। और जिनके एग्जाम्स जो हैं, जिनके मार्क्स 250 प्लस हैं, वो टायर 2 की तैयारी प्लीज शुरू कर देना। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। और 200 से ऊपर ऊपर जिनके मार्क्स हैं, एससी ओबीसी या जिन भी, क्योंकि हमें इस बार जो एग्जाम की कट ऑफ होगी वो कम ही जाएंगी, क्योंकि एग्जाम सेंटर्स पे बहुत सारे बच्चे नहीं थे। आप लगा लो 25% ही बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं एग्जाम देने गए थे। बहुत कहते हैं ना, एक 24 बच्चों में से सिर्फ चार चार बच्चे आपको देखने को मिले हुए क्लासेस में बैठे हुए थे। तो बहुत कम बच्चे पेपर देकर आए हैं, तो कट ऑफ कम ही जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ ये चीज है कि इस वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मतलब मैंने भी जब बच्चों से बात करी थी तो मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले थे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनकी जो तैयारी होगी वो रिटर्न एग्जाम्स में बहुत ज्यादा अच्छी होगी। उनके जो रिटर्न, क्योंकि वो रिटर्न लिखने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं एक दो अटेम्प्ट दिए होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ना उनको बीट करना है, ठीक है। तो इस लेवल की तैयारी आपको करनी है कि आपका रीडिंग में और करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से होने चाहिए। तो यहाँ पर इन चीजों को देखेंगे। तो यहाँ पर जब मैं बात करना स्टार्ट कर रही हूँ अभी अपने एग्जाम्स को किस तरीके से करेंगे, तो आपके जो सब्जेक्ट हैं, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि कौन कौन से सिलेबस में आपका कौन कौन से टॉपिक्स हैं। आप उनको प्लीज देखिए, कौन सा जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी एक स्टूडेंट का कमेंट आया था मेरे पास कल, तो मैं उसको जवाब नहीं दे पाई थी वहां पे, क्योंकि इतनी सारी बुक्स में वैसे नहीं लिख सकती थी, इसलिए मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपको इसके बारे में अच्छे से पता चलेगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट मैंने आपका लिया है करंट अफेयर, ठीक है। जो आपका करंट अफेयर है, आपको करंट अफेयर में इस वाले पेपर में आपने टायर 1 में देखा होगा कि पिछले साल के 23 से मतलब पूछे हैं, 23 भी पूछा है, 24 भी पूछा है। लेकिन आपको पिछले साल का ही जीके पढ़ना है। अब 24 का और 25 जो इस साल का जो कुछ हो रहा है करंट में वो देखना है, क्योंकि वो पूछ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर में दो चीजें लेनी है, दो आप ले सकते हो। स्पीडी ले लोगे तो वो आपका एमसीक्यू बहुत अच्छे से कवर करा देगी। 6 मंथ का पढ़ लो, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण, क्योंकि इसमें से भी आपके दो क्वेश्चन शायद आने वाले हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो दो क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे, आपको इस करंट अफेयर में भी, जो आपको प्रतियोगिता दर्पण में बहुत अच्छे से लिखा रहता है, और यूपीएससी वाले बच्चे भी उसको करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें उनको बीट करना है, उनसे हमारी टक्कर होने वाली है। तो आप प्रतियोगिता दर्पण को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, एनालाइज करोगे करंट अफेयर की कहाँ पे क्या हुआ है। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला आपका एक टर्म है इसमें, तो इसमें वो अपडेट लेना है कि कौन से, जैसे अ, अभी कुछ टाइम पहले एक क्या किया था कुछ, और ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उसको आपको ध्यान में रख के उसको कवर करना है। तो करंट अफेयर आप करोगे अपना प्रतियोगिता दर्पण और हमारा स्पीडी से बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। 6 मंथ का आप करना। इसके बाद है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री मैंने आपको सिलेबस में भी बताया था जब मैं सिलेबस की वीडियो बना रही थी। तो आपको हिस्ट्री को आप 6 to 10 तक की हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ लेना, लेकिन इसमें से आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी। तो इंडियन हिस्ट्री आप बहुत अच्छे से इसमें कवर करोगे। आपको कुछ टॉपिक्स में ऐसे लगेगा जब आप क्वेश्चंस कर रहे होगे कि आपको फिर लगेगा कि आप 10th की और 12th की भी पढ़ लो। तो ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, अपडेट करने के लिए 12th की पढ़ लो और कुछ अच्छे कंटेंट लेने के लिए कहीं थोड़ा बहुत देख लो। लेकिन आपको एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है, क्योंकि सीबीएसई जो एग्जाम बना रहा है ये कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा, ठीक। तो एनसीईआरटी को मत छोड़ना बहुत, क्योंकि यूपीएससी के बच्चे भी एनसीईआरटी फॉलो करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बुक्स से आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो इसमें आपको 6, 7, 8, 10th एंड 12th की, क्योंकि मैं 9th और 11th हटा दी क्योंकि वो हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, ठीक है। इसके बाद है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स से ही कवर करोगे। एनसीईआरटी की बुक्स बहुत अच्छी हैं। आपका जो माइंड है ना उसको अच्छे से वो बेसिक चीजें वो दे पाएंगी जो उनको चाहिए। कुछ चीजों में आपको कंटेंट कहीं से इधर उधर से लेना होगा, लेकिन आप उनको ही फॉलो करके अपने आंसर्स लिखो।
तो इकोनॉमिक्स के लिए भी आप 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसमें भी सारा नहीं पढ़ना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक देखो। जैसे बजट का टॉपिक है, आपको वो 12th क्लास में मिलेगा। इसके अलावा और भी जो जो चीजें हैं, इन्फ्लेशन है वगैरह, ये सारी चीजें हैं, उसको करंट से जोड़कर अपने आंसर्स लिखने हैं। न्यूज़पेपर जैसे आप पढ़ते हो, उसमें आपको करंट में ग्रोथ, जीडीपी दिया होगा, एनईपी दिया होगा, तो कहीं ना कहीं उनसे करंट में जोड़कर, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमारा करंटली सब्जेक्ट है, तो उसको करंट से जोड़कर फिर आपको अपने आंसर्स लिखने होंगे। इसके बाद है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी तो आपको पूरा एनसीईआरटी करना है, इसके अलावा कोई बुक नहीं लेनी है। तो एनसीईआरटी में सबसे अच्छा है 6 से उठा लो, एक दिन में एक एनसीईआरटी आराम से कवर हो जाएगी। 6 से उठाओ, 6, 7, 8, 9, 10 और आराम से पढ़ो। और टॉपिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जो आपका टॉपिक उसमें पूछा गया, जैसे अर्थ के बारे में पूछा गया तो अर्थ का पढ़ो, 11th क्लास में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, 12th क्लास में भी बहुत अच्छे से दिया है। तो बेसिक चीजों से फिर हार्ड की तरफ जाना है, और ये तैयारी आपकी वेस्ट नहीं होगी इस वाले पेपर से, क्योंकि एनसीईआरटी हमारा जो है, ये हमारा सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो एनसीईआरटी इससे कवर हो जाएगी। ये बेनिफिट रहेगा जिनको टायर 2 में लग रहा है कि टायर 1 में अगर जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं, उनको लग रहा है तैयारी करें नहीं करें, तो वो कर सकते हैं, एनसीईआरटी से शुरू करो। इसके बाद है हमारा हमारा साइंस। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको कुछ चीजें ना थोड़ी पार्ट्स में डिवाइड करनी है। क्योंकि इसमें मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ना आप सारी साइंस की बुक भी नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी आपको करंट भी चाहिए। तो इसमें देखो, आप 6 टू 10th पढ़ सकते हो एनसीईआरटी, लेकिन इतना टाइम नहीं है। तो आपका 9th और 10th, आपको दो जो बुक्स हैं 9th 10th की, वो पढ़नी है। उसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं आपको पढ़नी है, जो जैसे कि आपको ह्यूमन बॉडी पढ़ना है, फूड पढ़ना है, एनवायरनमेंट पढ़ना है, और बायोलॉजी जो है उसके अंदर वो टॉपिक्स आपको 9th 10th की बुक्स में अच्छे से मिल जाएंगे, वो टॉपिक्स आप कवर करोगे। इसके अलावा आप यहाँ पर 9th 10th की बुक्स पढ़ी, इसके अलावा लूसेंट का जो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, डिफेंस वाला, और यहाँ पर बायोलॉजी, कंप्यूटर, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये जो यहाँ पे जो सेक्शन है, आपको ये पढ़ना है। मैं दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और यहाँ पर कंप्यूटर, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, ये वाला जो एरिया है, आपको लूसेंट जनरल साइंस की जो जनरल नॉलेज की जो बुक्स आती है, उसमें से आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जैसे कुछ साइंस में क्या है ना, आपको जैसे हमारे जो साइंस की जो इवेंट्स होते हैं, उससे रिलेटेड न्यूज़पेपर्स में कुछ-कुछ देखते रहना है, क्योंकि करंटली पूछेगा यहाँ से। जब टेक्नोलॉजी से कोई क्वेश्चन आएगा, तो आपको करंट से आएगा, तो करंट को मत छोड़ना यहाँ पे, ठीक है? इसके बाद है पॉलिटी। पॉलिटी में आपको देखा एमसीक्यू भी है और रिटर्न भी है। तो पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत, जो कि यूपीएससी के बच्चे भी फॉलो करते हैं, और आपको भी करनी है। इसमें भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। आपके जो आर्टिकल्स हैं, वो तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। आर्टिकल्स में से ही क्वेश्चन आएगा, कौन से आर्टिकल्स को किस तरीके से। और अगर आप बेसिक जाओगे, अगर आप बेसिक फॉलो करोगे, तो मैं इसमें भी कहूंगी कि आप अपनी 9th 10th 11th एंड 12th पॉलिटिक्स पढ़ सकते हो, पॉलिटिक्स के एनसीईआरटी बुक्स पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी पढ़ने से आपका बेसिक कवर होता है, ठीक है? तो बेसिक को नहीं छोड़ना, बेसिक, क्योंकि देखो सीबीएसई जो है ना, एक गवर्नमेंट का वो है, और कहीं न कहीं हमारी एनसीईआरटी बुक्स बहुत अच्छी हैं, तो वो उनको ही फॉलो करेंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। तो आप एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत की बुक्स ले सकते हो। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है, लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे आर्टिकल आपके बहुत क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छी बुक्स है, ठीक है? बेस्ट बुक अगर मैं कहूंगी। अब मुझसे एक कमेंट में बच्चे ने पूछा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बुक, तो ये वीडियो तो बहुत सारे बच्चों के लिए है, लेकिन फिर भी आई होप कि आपको अपना आंसर मिल जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऐसी कोई एनसीईआरटी बुक्स नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आप यहाँ पर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक आती है, बासु रुक्मी। बासु रुक्मी बेस्ट सेलर बुक है, और कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर आपके सिलेबस के सारे टॉपिक्स को कवर करती है, जितना मैंने देखा है। तो ये बुक्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। ब्लू कलर का इसका जो प्रिंट है वो है, तो इससे आपके सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं। कुछ कुछ टॉपिक्स आपको देखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर मैं कुछ चीजें जो है इसमें बताना चाह रही हूँ, जैसे कि अपना एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये आपको नहीं छोड़ना है। स्कूल को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं, किस तरीके से चीजों को मैनेजमेंट दे सकते हैं सुपरवाइजर या सुपरिटेंडेंट बनने के बाद, तो उस उन टॉपिक्स को भी आप जरूर देखना।
और आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छी रही होगी आपके लिए, क्योंकि इसमें मैंने कवर किया है कि किस तरीके से आप कौन-सी बुक्स पढ़ो। मैं आपको प्रेफ़र करूँगी कि आप एनसीईआरटी बुक्स से ही पढ़ो, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन्स करो और पिछले साल के क्वेश्चन्स देखना, पिछले ईयर के क्वेश्चन्स देखो, किस तरीके से टॉपिक्स आ सकते हैं। आप अपना सिलेबस देखोगे, सिलेबस में से इम्पोर्टेंट चीज़ें निकाल लो, जिस तरीके से अगर पूछा है हिस्ट्री के इवेंट, जैसे मैंने एक आपको कराया था, जैसे यही क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिशियन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ये क्या होता है। देखो, अब आंसर राइटिंग लिखते समय मैं थोड़ा-सा इस पे बात इसलिए करना चाह रही हूँ, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग लिखोगे तो आपको ना बेसिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कुछ बेसिक चीज़ें लिखते जाना है, चार्ट बनाना है, माइंड मैप बनाना है, क्योंकि आंसर सब लिखेंगे। जिसका आंसर और जिसके थॉट बहुत अच्छे होंगे, उसका ही सिलेक्शन होगा और ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए आपको पता है हाइलाइट करना होता है, मैप बनाने होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। और इस चीज़ पर ध्यान मत दो कि टायर 1 में किनका सिलेक्शन होगा, किनका नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ये सोचने में लग जाओगे कि मेरा सिलेक्शन है या नहीं है, तो कहीं न कहीं हम उस चीज़ से पीछे रह जाएँगे। तो आप अपनी चलो भाई, आपको नहीं पता है कि आपका रिज़ल्ट 100% आएगा या नहीं आएगा, लेकिन कम से कम अपनी एनसीईआरटी को कवर करो, क्योंकि वो दूसरे एग्ज़ाम्स में भी आपकी बहुत ज़्यादा काम आती है। तो लिखने की प्रैक्टिस करो, भले ही 1 घंटा करो, 1 घंटा, 2 घंटे लिखो अपने-अपने पेपर को लेकर, और 1 घंटा आप 1-1 घंटे सब सारे सब्जेक्ट को देके 15-20 दिन में अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि बच्चे बहुत टाइम से तैयारी कर रहे होते हैं, है ना? और यूपीएससी के बच्चे हैं, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम जब मैं अपनी सिस्टर का दिलाने गई थी, तो वहाँ मैंने देखा था यूपीएससी के बच्चे भी वहाँ पर पेपर देने गए थे। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि उनका राइटिंग अच्छा नहीं होता, उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही, आपको सच्चाई बता रही हूँ, और आपको मेहनत करनी है। ऑल द बेस्ट, और अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, बिना ये सोचे कि होगा नहीं होगा। अपने क्वेश्चन पढ़ो और उसके आंसर्स लिखो। अपने आइडियाज़ क्वेश्चन के अंदर देने हैं, हाइलाइट करना है, सारी चीज़ें करनी है, तब आपका जाके बहुत अच्छे से चीज़ों को आप कवर कर पाओगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। मैं बहुत सारे यूट्यूब की तरह ये नहीं कहूँगी कि आप चैनल सब्सक्राइब करो, फलाना-ढिमकाना, लेकिन आपका, अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ चाहिए, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कभी भी कोई क्वेश्चन या कुछ टॉपिक्स आपको नहीं समझ आ रहे, तो आप नीचे कमेंट कर देना। मैं जब भी उनको देखूँगी, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। कुछ चीज़ों का रिप्लाई हो सकता है लेट हो, बट डेफ़िनिटली आपको रिप्लाई मिलेगा और उन चीज़ों पर काम होगा। तो अच्छे से तैयारी करो। अभी भी इस वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आया हो, कोई टॉपिक कोई समझ नहीं आया है, कोई मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप बेझिझक मैसेज करिए, यूट्यूब की कमेंट्स में मैसेज करिए। आई विल आंसर, मैं उसको करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि 2025 में हम सबको जॉब लेनी है, मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है ना? चलो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टाटा, सी यू।